प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जीके वीडियो पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपने BSTC और PTT के प्रीवियस प्रश्नों की। सभी से बोल रहा हूं प्यारे छात्रों, BSTC और PTT की तैयारी करने वाले सभी छात्र अपने प्रीवियस प्रश्नों को जरूर से जरूर बारीकी से देखें। साथियों, यही प्रश्न जो है बार बार एग्जामों में घूमते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों का दौरान होता रहता है, इसलिए प्रीवियस प्रश्नों को देखना अति आवश्यक है। यह बात हर विद्यार्थी को लागू होती है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ साथियों, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बिल्कुल आपको जो है इस वीडियो में प्यारे साथियों अपने जो है मेवाड़ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्यारे साथियों, दोबारा बोल रहा हूँ, मेवाड़ के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये टॉपिक अपना मेवाड़ से संबंधित रहने वाला है। प्यारे साथियों, इसमें मेवाड़ से संबंधित जितने भी आज तक इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं सारे के सारे एग्जामों में आ चुके हैं। उन प्रश्नों का इस वीडियो में जो है आपको दौरान करवाया जाएगा। प्यारे साथियों, संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास जो है इसमें आज का अपना ये पहला वीडियो है। जब तक ये वीडियो अपना पूरा नहीं हो जाता बिल्कुल आप इस क्लास में बने रहना। साथियों, अपना आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है? पहला चौहान, दूसरा गुहिल और तीसरा सिसोदिया, चौथा राणा। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें अपना ऑप्शन बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। इसमें साथियों गुहिल राजवंश जो है शैव परंपरा का निर्वहन करता आया है। बिल्कुल ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य प्यारे साथियों, अगर प्रश्न अपने इसमें से नहीं आ रहे हैं तो इसमें से जरूर उठेगा। बिल्कुल आपको जो है ये दोनों तैयार करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे निचोड़ है, उस प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे इनसे बाहर नहीं जाएंगे। शैव परंपरा की बात करते हैं। शैव संप्रदाय में देखते हैं, भगवान शिव के अवतारों या स्वरूप का पूजन मेवाड़ के हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के लकुलिश संप्रदाय से है। प्रमुख मंदिर जो है एकलिंगनाथ कैलाशपुरी उदयपुर, जो कहाँ है साथियों? उदयपुर में। और निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल मोकल द्वारा, जीर्णोद्वार तथा रायमल ने जो है वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। साथियों बहुत ही शानदार लाइन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कवि चंद्रवरदाय ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है 36, 54, 42, 18। प्यारे साथियों, कवि चंद्रवरदाय ने जो है 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज रासो की यानी कि रचना किसने की साथियों? चंद्रवरदाय ने, और पिंगल भाषा में। और हिंदी का भी जो है प्रथम उपलब्ध महाकाव्य हिंदी में ही है। और जल्लन ने जो है इसे पूर्ण किया था। और वीर रस का इसमें जो है समावेश है प्यारे साथियों। और 36 राजपूत राजवंशों की सूची प्रदान की है। और अगला प्रश्न है साथियों, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसने जो है मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? पहला बप्पा रावल, दूसरा राणा सांगा, तीसरा महाराणा प्रताप और चौथा महारावल रतन सिंह। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ए हो जाएगा। साथियों बप्पा रावल ने जो है मेवाड़ राज्य स्थापित किया था। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवाइज हो रहा है अपने इस सेशन में। पर साथियों अगला प्रश्न है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का जो है पहला शासक कौन था? साथियों प्रत्येक प्रश्न लेवल के हैं, इस बात की आप टेंशन ही मत करना, कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, क्षेत्र सिंह। प्यारे साथियों ये था बिल्कुल बप्पा रावल। गुहिल वंश के पहले शासक कौन थे? बप्पा रावल। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें बप्पा रावल से संबंधित। बप्पा रावल जो काल भोज यानी 734 से 53 इनका कार्यकाल। और गुहिल और है साथियों गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। और इनके गुरु जो हैं हरित ऋषि हैं। और 734 ईस्वी में मानमोरी को परास्त कर गुहिल वंश की स्थापना की। और राजधानी इनकी नागदा रही थी। और कैलाशपुरी में एक लिंग मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? बप्पा रावल ने। और सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया किसने चलाया? बप्पा रावल ने, जो साथियों 115 ग्रेन का था। और अजमेर से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समाधि जो है इनकी नागदा में ही थी। और 8 पूर्व अभिलेख सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जैत्र सिंह था पहला जालौर का शासक, मेवाड़ का शासक,
रणथंभौर का शासक और बूंदी का शासक। प्यारे साथियों, ये था मेवाड़ का शासक। बिल्कुल ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जयद्रथ सिंह मेवाड़ का शासक था। इनका कार्यकाल साथियों 1213 से 1253 तक था। और जयद्रथ सिंह ने भूताला के युद्ध में जो है इल्तुतमिश को हराया था। कब हराया था? 1227 ईस्वी में। और इनके सेनापति मदन और बालक और राजधानी नागदा से चित्तौड़ को बनाया। और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जो है दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग कहा गया है। और अगला प्रश्न है साथियों, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। प्रत्येक प्रश्न के नीचे ये लिखा हुआ है ये प्रश्न कौन से एग्जाम में और कब आया हुआ है। साथियों, गोरा और बादल ने जो है किसकी रक्षा की थी? पहला महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, राणा उदय सिंह और कमलावती। प्यारे साथियों, गोरा और बादल ने जो है रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567, 1303 और 1534, 1467। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसमें जो है राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी साथियों इसमें जो है 1303 में हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1296, 1285, 1268 और 1303। प्यारे साथियों, ये किया था बिल्कुल 1303 में। और अगला प्रश्न है, 1303 ईस्वी में जो है चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। प्यारे साथियों, खिजराबाद रखा था। ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तुगलकनामा, मुफ्ता उल फुतूह और नुह सिपहर और खजाइन उल फुतूह। प्यारे साथियों, इसमें जो है राइट ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। साथियों, अपने जो है खाजा इन उल फुतूह में जो है अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में जो है देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 26 अगस्त 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था, यानी युद्ध हुआ था। और रतन सिंह की पराजय तथा मेवाड़ में रावल साका का अंत अमीर खुसरो ने ख्वाजा इन उल फुतूह और तारिख ए अलाई में वर्णन किया है। और चित्तौड़ का नाम पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। और रानी पद्मिनी ने जौहर किया, गोरा बादल का बलिदान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा अमीर, राणा छत्र सिंह। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, महाराणा लाखा के शासन में जो है जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और कुछ बातें, जावर में चांदी की खान महाराणा लाखा, इसका दूसरा नाम है साथियों महाराणा लाखा। और लक्ष्य सिंह के समय मिली जोटिक भट्ट व धनेश्वर भट्ट लाखा के दरबारी थे। डोडिया राजपूत को आश्रय दिया था। और जावर का परगना कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई या वागीश्वरी को दिया था। और अब अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्येक प्रश्न के बाद में नीचे थोड़ा सा गद्यांश है। प्यारे साथियों, उन इम्पोर्टेंट बातों को जो है ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न है, शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था? पहला मेवाड़ का राणा सांगा, दूसरा मेवाड़ का राणा मोकल, तीसरा मारवाड़ का राव मालदेव और चौथा बीकानेर का राव जेत सिंह। प्यारे साथियों, जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था, करेक्ट ऑप्शन जो है कौन था? राणा मोकल, बिल्कुल मेवाड़ के शासक। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्यारे साथियों, राणा मोकल जिनका कार्यकाल 1421 से 1433 ईस्वी और यज्ञेश्वर तथा भट्ट विष्णु के दरबारी थे। और फना वसील मना प्रमुख जो है इनके शिल्पीकार थे। और समाधीश्वर चित्तौड़गढ़ का समाधीश्वर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में जो है साथियों जीर्णोद्वार है। और एकलिंग मंदिर का प्रकोटा भी स्थित है। और चाचा मेरा ने जो है इनकी हत्या की थी। चाचा मेरा ने जो है इनकी हत्या की थी। और 1428 में नागौर के फिरोज खां को रामपुरा युद्ध में जो है परास्त किया था। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों,
अपना नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रथम और राणा कुंभा, राणा हमीर। प्यारे साथियों, कौन से सिसोदिया वंश के जो है पूर्वज बने थे? बिल्कुल राणा हमीर बने थे। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हमीर को, राणा लाखा को, राणा कुंभा को, राणा उदय सिंह को। प्यारे साथियों, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा जो है मेवाड़ के शासक राणा हमीर को दी गई थी। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, राणा हमीर को। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें प्यारे साथियों, राणा हमीर जिनका कार्यकाल आप देख सकते हैं 1326 से 1364 ईस्वी, और 1326 में चित्तौड़गढ़ पर जो है अधिकार गुइल वंश की पुनः स्थापना की, और सिसोदा जोगीरदार होने के कारण सिसोदिया कहा गए, और मेवाड़ के उद्धार की संज्ञा दी गई। वीर राजा रसिक प्रिया में कुंभा द्वारा इनको पुकारा गया। हिंदू प्रबल राजा कर्नल टोड द्वारा पुकारा गया। और राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के तरह से पुकारा गया है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, राणा कुंभा की हत्या हुई कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, अचलगढ़ में। बिल्कुल प्यारे साथियों, कुंभलगढ़ में जो है राणा कुंभा की हत्या हुई थी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? लाखा द्वारा, उदय द्वारा, बनवीर द्वारा, विक्रमादित्य द्वारा। प्यारे साथियों, उदय द्वारा जो है महाराणा कुंभा की हत्या करवाई गई थी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आप देख सकते हैं। इनका पूरा नाम है उदयकरण, मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, और महाराणा कुंभा की मामादेव कुंड पर जो है 1468 ईस्वी में हत्या कर दी गई। और दाडिमपुर के युद्ध में रायमल ने हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, और 1473 ईस्वी में मांडू में बिजली गिरने से जो है उदा की मृत्यु हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट लाइनें थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी और मुनि उद्योतन सूरी हेमचंद्र। प्यारे साथियों, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, बिल्कुल मुनि जिनसेन सूरी थे। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में जो है नहीं था? पहला टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी और नाथा। प्यारे साथियों, इसमें जो है मुनि जिन विजय सूरी साथियों, ये विद्वान जो है कुंभा के दरबार में मौजूद नहीं थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, महाराणा कुंभा के दरबारी टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, नाथा संडन, सोम सुंदरी सूरी और जयचंद्र सूरी और भुवन कीर्ति, मुनि भवन सुंदर, गोविंद आदि थे। और मुनि जिन विजय ने सिंधी के जैन ग्रंथ माला में कई पुस्तक संपादन किया, जिसमें धर्मोपदेश माला और कुवलय माला प्रमुख है। इनकी रचना साथियों बहुत ही शानदार बातें हैं। धर्मोपदेश माला और कुवलय माला जो है किन की रचना है प्यारे साथियों? यह है साथियों मुनि जिन विजय की। धर्मोपदेश माला और कुवलय माला इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और कवि अत्रि, महेश मंडन, कान्हा व्यास, नाथा, गोविंद टिल्ला भट्ट जो साथियों राजस्थान के इतिहास के गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग बताया गया है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, सारंगपुर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? प्यारे साथियों, कब लड़ा गया था? 1437, 1443, 1517 और 1428। प्यारे साथियों, ये लड़ा गया था 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध। बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सारंगपुर युद्ध जो है किन राज्यों के मध्य हुआ? मेवाड़ मालवा और मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ और मेवाड़ चंदेल। प्यारे साथियों, ये हुआ था सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 ईस्वी में मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। बिल्कुल पहला अपना करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सन 1437 में मेवाड़ तथा मालवा युद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे? पहला, नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा। दूसरा, मालवा का मेपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। और मालवा का जो है सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन। और चौथा, मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। बिल्कुल साथियों, इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों। मालवा का मेपा पंवार को मेवाड़ को
सौंपने से मना करना, ये इस युद्ध के महत्वपूर्ण कारण थे। और कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें आप देख सकते हैं। सारंगपुर का युद्ध साथियों 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा और मालवा मांडू के महमूद खिलजी प्रथम के बीच हुआ। और कारण की बात करते हैं तो साथियों चाचा एवं मेरा के साथी महपा पंवार को आश्रय देना इसका प्रमुख कारण था। और इसका परिणाम क्या निकला? महाराणा कुंभा की विजय और महमूद खिलजी बंदी बनाया गया। और विजय स्तंभ का निर्माण जो है 6 माह बाद कुंभा ने महमूद खिलजी को रिहा किया, तब बनवाया गया था। और अगला प्रश्न है साथियों, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करने अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस का निर्माण किया था? कीर्ति स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ और विजय स्तंभ। बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण किया था। और अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? चंपानेर की संधि के बाद, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, और गागरोन के युद्ध के बाद, और खातौली के युद्ध के बाद। प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। बिल्कुल महाराणा कुंभा ने साथियों इस स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण जो है सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और तब बनवाया गया था प्यारे साथियों जब महमूद खिलजी को जो है रिहा कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को और महाराणा सांगा को। प्यारे साथियों महाराणा कुंभा को जो है हिंदू सुल्तान के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह और महाराणा कुंभा। बिल्कुल साथियों हाल गुरु भी जो है महाराणा कुंभा को पुकारा जाता है, कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। नागभट्ट फर्स्ट और महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। प्यारे साथियों बिल्कुल महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। साथियों देखो 3 प्रश्न बन रहे हैं, कितने शानदार हैं। पहला तो है सुल्तान, हिंदू सुल्तान जो है किसे कहा जाता है? बिल्कुल महाराणा कुंभा को। और हाल गुरु किसे कहा जाता है? बिल्कुल महाराणा कुंभा को। और अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जो है किसे जाना जाता है? बिल्कुल महाराणा कुंभा को जाना जाता है। 3 प्रश्न बन चुके हैं एक ही नाम से। और अगला प्रश्न है, सॉरी प्रश्न नहीं है, इसका कुछ निचोड़ है, इंपॉर्टेंट तथ्य। महाराणा कुंभा को विभिन्न उपाधियां प्राप्त थी। अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, हाँ इसमें आपको जो है सब दिखेगा किन के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है। महाराजा धीराज और राव राय, चाणे राय, दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, टोडरमल, नाटक राज का कर्ता, श्रीमान, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, शैल गुरु, नंदिकेश्वर अवतार और अभिनव भट्टाचार्य। नृत्य, व्रत, संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण इन्हें यह उपाधियां प्रदान की गई थी। और नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण इन्हें नट्य भरत भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। साथियों बहुत ही शानदार लाइनें हैं, इन लाइनों को आप ध्यानपूर्वक जरूर से जरूर देख लेना, बहुत ही शानदार लाइनें थी। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सुधा प्रबंधन, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजूरी। प्यारे साथियों सही जवाब अपना कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सुधा प्रबंधन और चंडी शतक जो साथियों महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है। ऑप्शन कौन सा? बिल्कुल पहला ऑप्शन कूट, यानी पहला कूट अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो प्यारे साथियों ये थे अपने मेवाड़ से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी तक मेवाड़ अपना खत्म नहीं हुआ है, आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जो है इस चैनल पर संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया जाएगा। और प्यारे साथियों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब करना। हमारे ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।